तब तक अंग्रेजों ने ऑन रिकॉर्ड 7 लाख भारतीयों की डेथ कर दी थी, यानी 7 लाख भारतीयों की मौत हो चुकी थी। किस वजह से? स्वतंत्रता सेनानी बनते बनते। अब मान के चलो गांधी जी भी उसी राह पर निकल पड़ते तो गांधी जी एक और नंबर जुड़ जाता, यानी 7 लाख एक हो जाता नंबर। लेकिन गांधी जी ने सोचा कि मैं अंग्रेजों से ऐसे नहीं लड़ पाऊंगा। अंग्रेज वैसे कि जिन्होंने जर्मनी को 2-2 बार परास्त कर दिया, जिनके आगे अमेरिका पानी भरता था, और तो और जहां पर एक साइड अगर सूर्य उदय होता था तो उसी के राज्य में दूसरी साइड अस्त होता था। अच्छा, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर कि गांधी जी के बारे में आज मुझे कुछ बताना चाहिए। आप लोगों ने वीडियो पर भी इसीलिए क्लिक किया होगा कि गांधी के बारे में कुछ देखने को मिलेगा। इंटरनेट के पीछे डार्क वेब होती है, वैसे गांधी जी के चरित्र के पीछे क्या डार्क वेब है, आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे। मुझे पता है कि हर इंसान एक्यूरेट 100% सही नहीं हो सकता, उसी प्रकार गांधी जी रहे थे, और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे क्रम से। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम के बर्बाद किए। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होगी कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म पोरबंदर में हुआ था। अच्छा, तो गांधी जी 1815 के दशक में थे, वो अफ्रीका में थे, और एक गांधी जी ने अच्छी खासी पढ़ाई की थी लंदन के कॉलेज से, बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। अच्छा, अब गांधी जी ने पढ़ाई की थी, चाहते तो वो जिंदगी इतनी शान और शौकत के साथ जी सकते थे जितनी कि उन्होंने भी कभी नहीं सोची होगी। लेकिन गांधी जी कहाँ चले जाते हैं उस दौरान? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। तब उन्हें अपने देश की याद आती है, यानी हिंदुस्तान की, कि यार मेरा हिंदुस्तान भी तो ऐसा ही है। आप सोच के देखो, अगर आप उस स्थिति में रहे होते कि आपने एक बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली और आप भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो, तो आप क्या करते? आम इंसान के नज़रिया से अगर हम देखें तो क्या कर रहा होता? आम इंसान पढ़ाई करके जाता, जिंदगी के सेटल होने के तरीका खोज रहा होता, यानी कि ऐसी धरती के हिस्से पे ऐसी कौन सी जमीन होगी जहाँ पर वो अच्छे से रह सकता है। अच्छा, लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल विपरीत रहे। हिंदुस्तान आते हैं, लौटते हैं, हिंदुस्तान की समस्याओं को जानते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और कोट पहनते थे। आपने देखा होगा वो वीडियो या फोटो देखा होगा। अच्छा, तो फिर आप आते हैं कि गांधी जी ने ब्रिटेन के जितने बने कपड़े थे सब कुछ त्याग दिए और एक पढ़ा लिखा जैसा रहता है वैसा ना रहकर एक भारतीयों में एक देहाती होती है ना, देहाती जो धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ वैसा जिंदगी जीने लगे थे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि भारत में इतने सारे क्रांतिकारी रहे तो हजारों, आज इंडिया के चौराहों पर हजारों नगर हैं, हजारों शहर ऐसे हैं जिनके आखिरी में गांधी लगता है, यानी महात्मा गांधी के नाम पर हो जाते हैं। क्या केवल महात्मा गांधी ऐसे क्रांतिकारी रहे थे जिन्होंने इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? जबकि क्रांतिकारी तो बहुत थे। कहते हैं कि आज भी वो जिस रस्सी से गांधी जी बकरी को बांधते थे वो रखी है, जो छड़ी गांधी जी लेकर चलते थे वो रखी है म्यूजियम में, लेकिन वो फांसी का फंदा नहीं रखा जिस पर भगत सिंह को फांसी चढ़ाई गई थी। तो ये तो क्या बात है। अब आपके मुख्य फैक्ट पर चलते हैं कि गांधी को इतना ही क्यों, मतलब और भी क्रांतिकारी रहते। एक रिकॉर्ड के अनुसार अंग्रेजों ने ऑन रिकॉर्ड, यानी प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, और फिर बक्सर का युद्ध हुआ जब अंग्रेजी शासन हिंदुस्तान में बिल्कुल पूर्णता से आ गया था। मतलब उसने भारत की मुख्य शक्तियां थी उन्हें पराजित करके भारत में शासन करने के लिए आ गया था। कब से? 1764, यानी बक्सर के युद्ध से। अच्छा, अब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने हरा दिया था। अच्छा, सब कुछ हो गया था, और उसके बाद से यानी 1757 के पहले से और 1947 के पहले, यानी अपनी आज़ादी मिली 1947 से, यानी लगभग 200-250 साल रहा था, सिलसिला चला था। तब तक अंग्रेजों ने ऑन रिकॉर्ड 7 लाख भारतीयों की डेथ कर दी थी, यानी 7 लाख भारतीयों की मौत हो चुकी थी। किस वजह से? स्वतंत्रता सेनानी बनते बनते। अब मान के चलो गांधी जी भी उसी राह पर निकल पड़ते तो गांधी जी एक और नंबर जुड़ जाता, यानी 7 लाख एक हो जाता नंबर। लेकिन गांधी जी ने सोचा कि मैं अंग्रेजों से ऐसे नहीं लड़ पाऊंगा। अंग्रेज वैसे कि जिन्होंने जर्मनी को 2-2 बार परास्त कर दिया, जिनके आगे अमेरिका पानी भरता था, और तो और
जहाँ पर एक साइड अगर सूर्य उदय होता था तो उसी के राज्य में दूसरी साइड अस्त होता था। कहने का मतलब ये था कि दुनिया की 50% ज़मीन पर अंग्रेजी शासन था। अफ्रीका का कोई सा देश नहीं बचा था जहाँ पर ब्रिटेन का राज न चलता हो। अब आप बताओ, क्या उस देश से आप बंदूक की दम पर लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते। आप सत्याग्रह चला सकते हो, लोगों को जोड़ सकते हो। हिंदुस्तानी ऐसे थे कि अंग्रेज तो थे राज करने वाले, वो तो चंद मुट्ठी भर थे, और उनका साथ कौन दे रहा था? उनका साथ कौन दे रहा था? भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि भगत सिंह को जिस जज ने सजा सुनाई थी वो एक था, अंग्रेज था। अच्छा, अब उनका केस लड़ सकते थे हिंदुस्तानी, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो तो निश्चित हो चुका था कि भगत सिंह को फांसी दे होकर रहेगी, ये निश्चित था लगभग। अब मुख्य बात ये निकल कर आती है कि भगत सिंह को फांसी हो जाती है, तो आप लोगों को शायद एक बात पता नहीं होगी, भगत सिंह को जब फांसी होती है तो उनकी लाश के टुकड़े करके अंतिम संस्कार किया जाता। मतलब लाश के टुकड़े कर दिए जाते हैं। वो टुकड़े करने वाला कौन था? कोई हिंदुस्तानी रहा होगा। तो अब बताओ आप कि जिस राज के दम पर हम हिंदुस्तानियों की वजह से ही वो फल रहे थे, तो गांधी जी ने सोचा कि इस नींव पर प्रहार करना चाहिए जो हम बना रहे हैं, इन्हें दे रहे हैं। दोस्तों, बस एक सोचने वाली बात ये है कि गांधी जी अगर गन उठाकर अंग्रेजों का सामना करने निकल पड़ते तो उससे क्या होता? अंग्रेज उन पर भी कोई सा मुकदमा लगाकर उन्हें भी सजा दिला देते, तो भारत के जनमानस में यूं चेतना नहीं जागृत हो पाती स्वतंत्रता के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि एक सनी देओल की मूवी आई थी जिसमें सनी देओल ने कहा था कि मरकर कभी जंगें नहीं जीती जाती। ये बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात से अपने उन क्रांतिकारियों का अपमान नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हो शायद, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदा रहकर लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, जिंदा रहकर जंगें लड़ी जाती हैं, तब आपकी सफलता के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि जिस दिन गांधी जी की टाइम मैगजीन या अखबार में फ़ोटो छपती थी कि किसी के विचार को प्रकट किया जाता था, तो अखबार की प्रतियां और टाइम मैगजीन ने 2 बार गांधी जी की फ़ोटो फ्रंट पेज पर छापी है। अच्छा, तो जब भी गांधी जी का ऐसा हुआ तो टाइम मैगजीन की जो छपती थी ना प्रतियां, वो कम पड़ जाती थी। और जब सबसे बड़ी बात तो आप ये समझो कि अगर आज हिंदुस्तान में गांधी जी की सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं हैं तो दूसरा देश अमेरिका है, USA है, जहाँ पर गांधी जी की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। जब ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब वो वर्जीनिया गए थे, अब वो USA का ये एक प्रांत होगा। आप सर्च करके देख लेना, कहीं भी निकल आएगा। तो ठीक है, वहाँ पर एक स्कूल में गर्ल्स ने पूछा था, एक छोटी सी लड़की थी, उसने पूछा था कि अगर आपको ये अवसर दिया जाए कि आप लंच करना चाहते हो किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो मृत है या जीवित है, तो आप किसे चुनोगे? तो बराक ओबामा ने उत्तर दिया था कि मैं गांधी जी को चुनूंगा जिनके साथ मैं लंच करना चाहूँगा। तो आप सोचो कि गांधी जी कितने ज़्यादा फेमस थे। और गांधी जी केवल बराक ओबामा तक सीमित नहीं थे। गांधी जी, अल्बर्ट आइंस्टीन लिखते हैं एक लेख में, जब अल्बर्ट आइंस्टीन गांधी जी से प्रेरित थे, अल्बर्ट आइंस्टीन के कमरे में गांधी जी की तस्वीर लगी हुई थी। तो आप बताओ, जिसे आप विज्ञान का मतलब फिजिक्स का सबसे बड़ा जनक मानते हो, जिसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिस पर हाइड्रोजन बम यानी परमाणु बम, एटम बम बनाए गए, उसी सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा अगर नाम फेमस है तो आज अल्बर्ट आइंस्टीन का है साइंस की दुनिया में। तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या लिखते हैं गांधी जी के बारे में, मैं पढ़ के बताता हूँ। अपने लोगों का एक नेता जिसकी सफलता तकनीकी उपकरणों और कलाबाजी पर निर्भर नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व की विश्वसनीयता पर निर्भर है। एक विजयी योद्धा जिसने ताकत के इस्तेमाल से हमेशा नफरत की, और बुद्धिमान विनम्र इंसान जो बार बार सुलझे मस्तिष्क के साथ काम करता है, जिसने अपनी सारी ऊर्जा अपने लोगों के उत्थान में लगा दिया। एक इंसान जिसने यूरोप की क्रूरता का डटकर सामना किया था। अब एक और फैक्ट निकल कर आता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, ये मैं भी मानता हूँ, राष्ट्रपिता कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपिता कहा नहीं जाता, कहा जाता लेकिन एक उपाधि दी गई है। और उपाधि तो आप गाय को भी माता की दे देते हो। क्या गाय आपकी माता हो जाती है? नहीं होती ना। तो आप उपाधि किस लिए देते हो? क्योंकि वो आपको माँ की तरह दूध देती है, इस वजह से।
और राष्ट्रपिता इसलिए कहा था गांधी जी को कि उन्होंने एक पिता की भांति पूरे देश में एकता को बनाए रखा। उन्होंने ना तो मुस्लिमों में भेद किया, ना हिंदुओं में भेद किया, ना हरिजनों में, ऐसे थे। इस वजह से उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब कोई बुद्धिजीवी कह देता होगा राष्ट्रपिता कहने की क्या जरूरत थी, क्या कोई राष्ट्रपिता हो जाता है? अरे अब बहुत सारे अल्पज्ञानी गांधी जी की एक बात पर इतने दोष लगा देते हैं उनमें कि मैं क्या बताऊं आपको। अब उनमें क्या है कि हम ऐसा कर रहे हैं, यानी धोनी बैटिंग कर रहे हैं, धोनी या विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं और गलती से वो एक ऐसा शॉट खेलते हैं जिससे कि वो आउट हो जाते हैं और हम अपनी राय बना लेते हैं कि नहीं भाई ऐसा शॉट नहीं खेलना था। अब आप देखो कि जो वहाँ पर खेल रहा है विराट कोहली और धोनी खेल रहा है, वो आपसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर अच्छा प्लेयर है, आपने उसी में दोष निकाल दिया। वैसे ही हम हैं कि हमने गांधी की एक गलती को देखा और हमने उस पर अपनी राय बना दी कि नहीं गांधी गलत था, जबकि गांधी तो ठीक था। गांधी ने जितना किया चलो वो कम किया, आप उससे ज़्यादा कर सकती। आज भी देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि गांधी गए तो समस्याएं गई, समस्या आज भी हैं। आप धरातल पर उतरो तो सही, तब आपके पीछे भी जैसा गांधी के पीछे हुजूम उमड़ा था वैसा आपके पीछे भी हो जाएगा, अगर आप गांधी से 2% भी ज़्यादा हो गए तो।